मित्रों नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव का पहले फेज का यानी पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। 102 लोकसभा क्षेत्रों में आज शाम 6 बजे तक वोट डाले गए। इस मतदान में पहले चरण के मतदान में 1,87,000 पोलिंग स्टेशनों पर 16,63,00,000 वोटरों को मतदान करना था, जिसमें महिलाओं की संख्या 8,23,00,000 के लगभग है और पुरुषों की संख्या लगभग 8,45,00,000 के आसपास है। मतदान के अगर आंकड़ों की बात करें, तुलना करें, तो सबसे ज्यादा मतदान पश्चिम बंगाल में हुआ है। पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर चुनाव हुआ है और 77% लोगों ने वोट डाला है। 77.6% लोगों ने। ये प्रारंभिक आंकड़े हैं। अब अगर हम बात करते हैं 2019 के चुनाव की, 2019 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में पहले पेज में 2 सीटों पर चुनाव हुआ था और 83.8% लोगों ने मतदान किया। मतदान का प्रतिशत बंगाल में घटा है। अब अगर अपन मध्य प्रदेश पर आते हैं तो 2019 के चुनाव में का जो पहला चरण था उसमें मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं हुआ था। इस बार मध्य प्रदेश में पहले चरण में 6 सीटों पर चुनाव हुआ है, जिसमें छिंदवाड़ा जैसी महत्वपूर्ण सीट है, बालाघाट सीट है, जबलपुर है, मंडला है, सीधी है। इस प्रकार 6 सीटों पर चुनाव हुआ है, जिसमें सर्वाधिक मतदान छिंदवाड़ा के बजाय बालाघाट में हुआ है। बालाघाट में त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ कांग्रेस की उम्मीदवार सम्राट सरस्वार हैं, दूसरी तरफ भाजपा की उम्मीदवार डॉक्टर भारती पारधी है और तीसरे महत्वपूर्ण उम्मीदवार जो 1989 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीतकर गए थे, कंकर मुंजारे, वह बहुजन समाज पार्टी से चुनाव मैदान में है और यहाँ वोटों का परसेंट 74 से ऊपर जा रहा है। इससे लगता है कि मामला त्रिकोणीय है। अब आगे अपन बात करते हैं राजस्थान के चुनाव की। राजस्थान में 12 सीटों पर मतदान हुआ है और प्रारंभिक आंकड़े लोकसभा इलेक्शन कमीशन के हिसाब से 50.3% के आए हैं, जबकि पिछली बार राजस्थान में पहले चरण में मतदान नहीं हुआ था। इसके बाद आते हैं हम अंडमान निकोबार, छोटे से आइलैंड है या यूनियन टेरिटरी में आता है। 2024 के चुनाव में 56.9% लोगों ने वोट डाला है और अगर यही 2019 के आंकड़े पर आते हैं तो 65.1% वोट डाला। इसका मतलब ये कि लोग कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से नाराज हैं कि वोटों का जो वोटर परसेंटेज है वो गिरा है। इसके बाद हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में 64% आया है। 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है, सीटें ही वहां कुल 2 हैं। पिछली बार अरुणाचल में मतदान का प्रतिशत 78.5 था। अब अगर इससे ही लगे स्टेट में हम आते हैं तो बात करेंगे मेघालय की। मेघालय में इस बार मतदान का प्रतिशत 69.9 है, 69.9। और मेघालय में अगर पिछली बार की बात करें तो मेघालय में पिछली बार मतदान का प्रतिशत 71.4। ये फाइनल आंकड़े हैं। अभी कहने को फाइनल आंकड़े चुनाव आयोग ने जारी नहीं किए, ये शाम को 5 बजे तक के अनुमानित आंकड़े। कुल मिलाकर परसेंटेज गिरा है। 2019 के मुकाबले 2024 में मतदान का प्रतिशत कम हुआ है। ये सीधे सीधे देखने वाली बात कई राज्यों से आ रही है। अगर अब बात करें अपन महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 5 सीटों पर चुनाव हुआ है इस बार, जिसमें नितिन गडकरी की महत्वपूर्ण सीट नागपुर शामिल है। अभी आंकड़ों के हिसाब से 54.9% वोट पड़ा है। ये 5 बजे तक के प्रारंभिक आंकड़े हैं। इसके बाद अगर अपन बात आगे आंकड़ों पर जाते हैं तो महाराष्ट्र में 2019 के लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर वोट पड़े थे पहले चरण में और मतदान का प्रतिशत
63 एग्जैक्ट 63% था। रुको रुको, अभी नहीं बोलो। आपको स्क्रीन पर जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो 2019 और 2024 दोनों में पहले चरण में जो मतदान हुआ था उसके आंकड़े हैं। 2019 के चुनाव के फाइनल आंकड़े हैं और 2024 के चुनाव के फर्स्ट पेज के अनुमानित आंकड़े अभी सामने आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो अब आते हैं अपन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में मतदान 8 सीटों पर हुआ है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद आती है, कैराना आती है, नगीना आती है। तो इस सहारनपुर आता है, मुजफ्फरपुर आता है। यहां केवल एक सीट रामपुर की ऐसी है जहां सपा प्रत्याशी जीता, बाकी सीटें भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रही। यहां 57.5% वोट का आंकड़ा आ रहा है 2024 में। और अगर अपन 2019 की बात करते हैं तो उस समय उत्तर प्रदेश में 63.9% वोट पड़ा था, फाइनल वोटिंग आंकड़े। तो अभी अंतर अगर देखते हैं तो 9% वोटों का अंतर जा रहा है। आंकड़े बढ़ेंगे ये निश्चित है, परंतु ये 9% रिकवर होना संभव नहीं दिखता। इससे क्या संदेश जा रहा है? क्या जनता सत्ताधारी पार्टी से निराश है? अब हम बात करेंगे कभी उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं और 5 सीटों पर आज पहले चरण में मतदान हुआ। वहां मतदान का प्रतिशत 53.6 रहा, 53.6। जब अपन 2019 के आंकड़ों पर उत्तराखंड में जाते हैं तो वहां वोटों का प्रतिशत 61.5 यानी 61.5% मतदान हुआ था। तो मतदान का वोटिंग परसेंटेज यहां भी लगभग 8% का फ्लक्चुएशन दे रहा है। इससे क्या पता लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार कड़ा मुकाबला देखने में आ रहा है। यहां उत्तराखंड में सीधा सीधा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच मुकाबला है, लेकिन सरकार के प्रति क्या आक्रोश है जिसलिए वोटिंग परसेंट का इतना बड़ा फ्लक्चुएशन सामने आया, लगभग 8% का। फाइनल आंकड़े होते होते हो सकता है 2 से 3% आंकड़े बढ़ेंगे, लेकिन 2019 का आंकड़ा छूना संभव नहीं दिखता। अब हम इसके बाद बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में पहले चरण में वोट पड़ा, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और वोट परसेंटेज आया है 50.3। ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं इन आंकड़ों से ये लगता है कि राजस्थान में पिछली बार राजस्थान में पहले चरण में मतदान नहीं हुआ था, इसलिए राजस्थान के आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अब बात करेंगे तमिलनाडु की। पिछली बार चुनाव में जो पहला फेज था उसमें आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर चुनाव हुआ था और तेलंगाना की 17 सीटों पर। इस बार ये जो तेलंगाना है और जो आंध्र प्रदेश है इस हिस्से में मतदान नहीं हुआ है। उसके बजाय तमिलनाडु की 39 सीटों पर पहले चरण में एक साथ मतदान हुआ है। और यहां की अगर बात करें तो यहां सबसे मजबूत स्थिति में इंडिया गठबंधन है। द्रमुक को पिछले चुनाव में 24 सीटें मिली थी। 39 सीटों में से वह लगभग 25 से 26 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे 24 सीटें मिली थी। रुको रुको बोलो। अब हम बात करते हैं आसाम की। आसाम में 5 सीटों पर मतदान हुआ है, जिसमें डिब्रूगढ़, सोनितपुर, लखीमपुर जैसे महत्वपूर्ण चुनाव क्षेत्र आते हैं। 70.8% मतदान हुआ है। और जब 2019 के आंकड़े देखते हैं तो पहले चरण में 5 सीटों पर मतदान हुआ था और वहां आंकड़े जो थे वो 78.3% वोट पड़ा था, फाइनल आंकड़े। तो यहां भी आंकड़ों के बीच 8% का सीधा सीधा अंतर दिखाई दे रहा है।
ये 8% के आंकड़े बराबर होने की स्थिति में नहीं होंगे। आंकड़ा पिछले बार के चुनाव के मुकाबले जो वोटिंग प्रतिशत है वो निश्चित कम हुआ है। आज 21 राज्यों में वोट पड़े, जिसमें नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम जैसे छोटे प्रदेश शामिल थे और अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप जैसी यूनियन टेरिटरी शामिल थी। तो पहले चरण में लगभग लोकसभा की जो कुल संख्या है, टोटल बेंच स्ट्रेंथ है 545, जिसमें 2 सीटों पर चुनाव नहीं होता, वो फिक्स्ड सीटें हैं, और 543 पर मतदान होता है। 543 में से 102 सीटों पर मतदान हो चुका है। तो उसके हिसाब से लगभग 18% सीटों पर मतदान हो चुका है। 18% सीटों के आंकड़े की अगर सीटों पर बात करें तो इसमें लगभग 40 सीटें जो थी वो भाजपा के पास हैं। इसके बाद बात करें तो इसमें सर्वाधिक जो 24 सीटें हैं इस फेज में वो द्रमुक के पास हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो पार्टी आती है वो कांग्रेस आती है। इसके बाद चौथे नंबर पर जो पार्टी आती है वो शिवसेना आती है। और 5वें नंबर पर बात करेंगे तो एनडीए की सहयोगी एलजेपी रामविलास पासवान की जमुई सीट आती है। मित्रों, अगले पेज में 89 सीटों पर चुनाव होगा और 89 सीटों में से जो चुनाव होगा वो लगभग 12 राज्यों में मतदान होना है। अगले चुनाव पेज के आंकड़ों के साथ हम एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। मैं सत्येंद्र जैन। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।